हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सारी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और है तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, लेकिन कुछ ऐसे नए क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं पता है और आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, आज हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है कि आप या तो मन में या फिर कॉपी पेन में आप देखिएगा कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बने। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही चाहता हूं कि अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचती रहे। और हमारी एजुकेशनल वीडियोस होती है, इसलिए आप अगर चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। मतलब स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री, इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन थे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके ऑप्शन हैं राजकुमारी अमृता कौर, रफ़ी अहमद किडवई, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो थोड़ा यहाँ पे अगर आप तुक्का भी लगा रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा दिमाग का यूज़ करना है। अब जैसे आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, कट जाएगा। अब राम मनोहर लोहिया, रफ़ी अहमद किडवई, राजकुमारी अमृता कौर, तो अमृता कौर तो हेल्थ मिनिस्टर थी। ठीक है, क्या थी ये, हेल्थ मिनिस्टर थी, तो ये भी कट हो गया। अब दो हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रफ़ी अहमद किडवई। रफ़ी अहमद किडवई जी पहले संचार मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। क्लियर हो गया। तो ज़रूर लिखते जाइएगा कि कितने क्वेश्चन का आपने सही उत्तर दिया और फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पहला क्वेश्चन था, ये आपको 6 से 12 तक की, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और एमसीक्यू के बेसिस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब कि आपको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक परमानेंट मेंबर होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर, मतलब स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, तो कितने अस्थायी सदस्य हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 5, 10, 15, 20। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पता कर लीजिए कौन सा है। तो चलिए हम आपको थोड़ा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 5 जो हैं वो क्या हैं, वो परमानेंट मेंबर है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि पूछा क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर पूछा है। तो देखिएगा क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं कहीं भी, यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी पेपर में, तो बहुत से लोग मतलब कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते नहीं ठीक से और गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है। तो यहाँ पे क्या बोला है, नॉन परमानेंट मेंबर, मतलब अस्थायी सदस्य, स्थायी सदस्य नहीं बोला है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो 5 होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर, मतलब कि अस्थायी सदस्य होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से। ये भी आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर डिस्कस करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। ठीक है, तो आज वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 7, क्या भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में कितने हैं। तो 7 क्या हैं, क्या 8 हैं, या 9, या फिर 10। तो आपको पता है कि 10 तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप 10 तो हो ही नहीं सकता, और 9 हो सकते हैं। ठीक है, 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो अगर आपको मालूम है, मुझे कंफर्म है कि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि कुछ लोग तो बोलेंगे कि 7 थे, क्योंकि पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसमें 9 हैं।
ठीक है, लेकिन ये गलत है। आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर, ठीक है ना। अब जम्मू और कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 यूनियन टेरिटरीज। मुझे मालूम है क्योंकि मुझे भी डाउट था, मैंने कंफर्म किया, कई बार मुझसे लोगों ने पूछा तो मैं उनको 9 ही बताता था, लेकिन कई बार जब मैंने दिया आंसर और कई बार मैंने सर्च किया तो फिर मुझे 8 ही मिला, ठीक है ना। तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे लॉ से मतलब बेसिस रखते हैं, जो लॉ फील्ड के हैं, जो BLLB LLB कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन से थे। तो ऑप्शन है आपके मिस्टर सिकरी, दूसरा है NB रमन्ना, तीसरा हीरा लाल जेकनिया, चौथे हैं पतंजलि शास्त्री, पतंजलि शास्त्री। तो इसका आंसर अब आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मिस्टर सिकरी हैं वो आपने पढ़ा होगा केशवानंदन भारती केस, तो उस केस के समय ये क्या थे, CJI थे, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। NV रमन्ना कौन है, पता होगा कि NV रमन्ना जो है करंट के CJI हैं। इस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, NV रमन्ना है। क्लियर है आपका। अब देखिए सॉरी यहाँ पे C 2 बार ऑप्शन में आ गया है, तो इसको आप D कर लीजिएगा, ये D है। पतंजलि शास्त्री जी कौन है, क्या ये हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट, तो ये सेकंड CJI थे। ये कौन थे, ये सेकंड CJI थे। तो अब बचते कौन है, हीरा लाल जेकनिया, तो यही आपके फर्स्ट CJI थे। हीरा लाल जेकनिया जी आपके फर्स्ट CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं मालूम था तो याद रखिएगा, ठीक है ना। हीरा लाल जेकनिया जी भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट IAS ऑफिसर ऑफ इंडिया, के पहले IAS ऑफिसर कौन थे, ठीक है ना। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इंडिपेंडेंस के पहले पहली बार एग्जाम क्वालिफाई किया था रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई ने, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। तो वो इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले थे, कौन, फर्स्ट IAS ऑफिसर। बट ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद कौन है। ऑप्शन है किरण बेदी, C राजगोपालाचारी, अन्ना राजम मल्होत्रा, रीता फारिया। तो बहुत से बच्चे तो जो क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे नहीं, वो किरण बेदी को टिक कर देंगे। तो किरण बेदी आपकी फर्स्ट IPS थी, फर्स्ट वुमेन IPS, ठीक है, तो ये पहली IPS थी। राजगोपालाचारी की बात आती है तो ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर वाइस राय थे, ठीक है। अब रीता फारिया, ये शायद रीता फारिया जी शायद मिस वर्ल्ड या फिर मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, आप कंफर्म कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा अन्ना राजम मल्होत्रा, ठीक है ना। तो फर्स्ट IAS ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अन्ना राजम मल्होत्रा, ये एक फर्स्ट, ऐसा हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज। अब लोकसभा को क्या और भी बोला जाता है, मतलब लोकसभा को और भी क्या बोला जाता है, मतलब उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो क्या काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, या अपर हाउस बोला जाता है, या हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, या फिर पार्लियामेंट बोला जाता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला, आप कमेंट बॉक्स में कंफर्म करके बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट विथ लीस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि ऐसा कौन सा भारत में राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है, विथ लीस्ट पॉपुलेशन। ऑप्शन है गोवा, मध्य प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा गोवा, है ना, क्योंकि बहुत छोटा सा राज्य है, ठीक है, तो गोवा नहीं है, ठीक है। अब आता है नागालैंड की बात, तो नागालैंड भी नहीं है। क्या मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या, कम से कम 7 करोड़ तक है जनसंख्या, तो मध्य प्रदेश भी नहीं है। उसका आंसर है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम इज़ द स्टेट विद द लीस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। इसकी है कम से 6 लाख के आसपास है, 6 लाख के आसपास क्या है इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो 7 का आंसर होगा C, सिक्किम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन उसी से मतलब सिमिलर है कि यूनियन टेरिटरी विथ लीस्ट पॉपुलेशन, केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है? कि दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग से सॉल्व करिएगा। तो देखिए पहले बात करते हैं उड़ीसा की। तो क्या उड़ीसा केंद्र शासित प्रदेश है? तो नहीं है, तो पहला तो ये कट जाएगा, आपके ऑप्शन में ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप। तो दिल्ली में भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कम हो ही नहीं सकती। ठीक है, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, तो इसका आंसर है लक्षद्वीप इज द लीस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी। ठीक है, लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी कौन है? लक्षद्वीप है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फिरोज शाह कोटला ग्राउंड? जो फिरोज शाह कोटला मैदान है उसका नया नाम। इस समय बहुत सारे नाम चेंज हो रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन के हो या फिर ग्राउंड के हो। ठीक है, तो बोला क्या है कि फिरोज शाह कोटला का नया नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके अरुण जेटली स्टेडियम, शीला दीक्षित स्टेडियम, गौतम गंभीर स्टेडियम, अजीत वाडेकर स्टेडियम। तो आपको अगर थोड़ा सा भी आपको पता होगा तो गौतम गंभीर के नाम से तो कोई स्टेडियम नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है ना, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फिरोज शाह कोटला पहले था, जिसका नाम चेंज करके अभी अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, वो कहाँ पर है? ठीक है ना, कौन से स्टेट में है भारत के? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन हमारा बोलता है कि हु वॉज द गवर्नर जनरल टू इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट? कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट मतलब कि स्थायी बंदोबस्त चालू किया था? ठीक है ना, किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर बहुत इजी है, इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में इन्होंने क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट की इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है ना, स्थायी बंदोबस्त। तो आज हमारे ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए ईमानदारी के साथ। ठीक है, और हम आपके लिए ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। चलिए, धन्यवाद।